हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के टोटल 30 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग कंप्लीट करेंगे और सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग बिल्कुल विस्तार में समझेंगे। अगर यदि फ्रेंड्स आप भी झारखंड कक्षपाल का फार्म भरे हैं और आपका फार्म जो है सेलेक्ट हो गया है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल परीक्षा का तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। और इसी को लेकर के हम लोग जो है यहाँ पर झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लाना स्टार्ट कर दिए हैं। और आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सारे प्रश्नों का आंसर जानते हैं विस्तार में। ठीक है, तो अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और सारे सवाल जो रहेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से अच्छे लेवल तक, हम लोग ऊपर लेवल तक में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सारे सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, पहला सवाल से जो आपका स्टार्ट होता है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ से स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है इसका क्या मीनिंग निकलता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि झारखंड जो है ना, ये 2 शब्द को जोड़ करके बनाया गया है। ठीक है, एक झार से बनाया गया है और एक खंड से बनाया गया, 2 भाग हो गया। झार का मतलब होता है झाड़ या फिर झाड़ियाँ या फिर जंगल कह सकते हैं, है ना। और खंड का मतलब होता है भूमि। तो झार मतलब झाड़ियों, वनों का एक खंड है, एक भूमि है। इसी का जो है शाब्दिक अर्थ आप इसमें बन जाता है वन प्रदेश। ठीक है, झार मतलब झाड़ी, जंगल, और खंड मतलब भूमि, है ना। तो इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ बन जाता है वनों की भूमि। यहाँ पे मैदानी प्रदेश नहीं होगा, सागरीय प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है आपका वन प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। अब जैसे ही इस तरह का सवाल आपको आता है मैप वाला, सबसे पहले आपको भारत का मैप आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए। कहाँ पर बिहार है, कहाँ पर झारखंड है, कहाँ पश्चिम बंगाल है, कहाँ उड़ीसा है, कहाँ छत्तीसगढ़ है, कहाँ उत्तर प्रदेश है। अब आप जब देखेंगे तो भारत के जो क्षेत्र है, मतलब कि उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में अपना झारखंड क्या है, स्थित है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है अपना, समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, झारखंड के संबंध में यहाँ पे 3 ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है और समझना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले पहला पॉइंट में लिखता है कि यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। अगर यदि आप झारखंड जीके का लूसेंट वगैरह बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको मिल गया होगा पढ़ने के लिए, समझे। तो ये पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट में आते हैं, झारखंड में आदि मानव निवास करते थे। बिल्कुल सही बात है, आदि मानव तो निवास करते थे अपने झारखंड में। तीसरा नंबर पॉइंट है कि झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं। ये भी पॉइंट आपका सही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ए, बी और सी तीनों पॉइंट सही है, इसीलिए इसका आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी सही है। 4 नंबर सवाल की ओर लौटते हैं। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था। 4 नंबर का आंसर आपको बताना है कि झारखंड का निर्माण की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था वो किन के द्वारा किया गया था, किन लोगों ने इसका किया था। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर मुंडा जनजाति के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रीसा मुंडा या फिर रीता मुंडा। ठीक है, उन्होंने ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया और सूतिया पाहन को मुंडाओं का पहला शासक चुना था। तो मुंडा जनजाति जो है यहाँ पर झारखंड के राज्य निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे। मुंडा जनजाति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, ऋग वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल ये हिस्ट्री वाला प्रश्न है। और जानते हैं, नामकरण वाला कम से कम 8 से 9 सवाल है झारखंड का नामकरण से संबंधित। अगर यदि ये 8-9 सवाल जो हैं, अगर यदि आप रट लेते हैं 9 को 10 को जो भी है, आपका 1 नंबर पक्का होगा। 1 नंबर कहीं आपका नहीं जाएगा नामकरण में। तो ऋग वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, ये हम लोगों को बताना है। इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किक्कट प्रदेश। ऋग्वेद में जो है इस क्षेत्र के लिए किक्कट प्रदेश या फिर कहिए तो किक्टानम देशो अनार्थ्य शब्द का प्रयोग जो है किया गया था। तो किक्कट प्रदेश ही आप इसको जानिए, किक्कट प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग अगले सवाल 6 नंबर सवाल की ओर। महाभारत में, महाभारत काल में झारखंड किस बृहदर्थ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? महाभारत का जब समय हुआ उस टाइम के हिसाब से इसका आंसर देखा जाए तो जरासंध यहाँ पर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जरासंध, जरासंध का नाम आप लोग सुने होंगे, महाभारत देखे होंगे तो। महाभारत के काल में मगध के शक्तिशाली बृहदर्थ वंशी राजा जरासंध का अधिकार इस क्षेत्र पर था और यहाँ की जनजातियाँ उनकी सेना में शामिल थी। समझे? तो जरासंध इसका आंसर कर दीजिएगा। महाभारत का नाम जैसे आता है जरासंध आपको कर देना है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर। झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म, ये आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड का लूसेंट पढ़िए, झारखंड का लूसेंट पढ़िए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब कौन सा कथन सत्य है हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। इसके लिए हम लोगों को पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला पॉइंट में क्या दिया है? गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था। गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था। देखिए उस टाइम तो अपना बिहार ही था ना, तो धर्म प्रचार क्षेत्र तो था ही ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा कथन सत्य है ना? यहाँ पर देखा जाए, हाँ ठीक है, ठीक। देखिए ये भी तो आपका सही है। दूसरा पॉइंट है कि वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ये भी सही है। तीसरा है कि धनबाद के दालमी और बुद्धपुर में अभी भी अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त सही आपको यहाँ पे सारा आंसर कर देना है। वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र था, जहाँ दामोदर नदी के किनारे में स्थित जो है दालमी और बुद्धपुर में आज भी जो है कई बौद्धकालीन स्मारक व अवशेष जो है मौजूद अभी भी मिले हैं। कुछ दिन पहले 4-5 साल 5 साल 6 साल पहले चले जाएंगे तो हजारीबाग में भी बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे मूर्तियां पाए गए थे। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, सोनपुरा रियासत, रियासत मतलब राजपाट, सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित थी? सोनपुरा रियासत जो था कौन सा जिला में अवस्थित था? अब देखा जाए इसका आंसर तो ऑप्शन ये हो जाएगा पलामू। ऐतिहासिक सोनपुरा रियासत झारखंड का पलामू क्षेत्र, जो भी वर्तमान में गढ़वा पलामू सीमा के पास में स्थित है, ये जो है रियासत क्षेत्र था। किस जिले में अवस्थित है? पलामू जिला में स्थित है सोनपुरा रियासत। अगला सवाल 9 नंबर देखिए, सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को किक्टानाम देशो अनार्य विशेष से संबोधित किया गया है? अभी हम लोगों ने इसका आंसर देखा है ना। 9 नंबर का आपको आंसर क्या करना है? ऋग्वेद कर देना है। ठीक है, यही सेम सवाल आपको 5 नंबर में पूछा गया था, वही सेम सवाल आपको 9 नंबर पूछा गया, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है 10 नंबर। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना जिसका नाम था अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं कि जो अर्थशास्त्र है ना, ये पुस्तक अर्थशास्त्र पर नहीं है, ये राजनीति शास्त्र पर लिखा गया पुस्तक है। क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति के बारे में बताया गया अर्थशास्त्र में। इस पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य, और चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, ये सवाल हम लोगों को पूछा जा रहा है। और इसका आंसर हम लोग करेंगे कुकुट देश, कुकुट देश इसका आंसर करेंगे। कौटिल्य या फिर चाणक्य दोनों सेम चीज़ है। इन्होंने जो है अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कुकुट या फिर कुकुट देश के नाम से पुकारा है। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई तरह का दिक्कत नहीं है। 11 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं? अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी इसका आंसर है। 11 नंबर का आपको आंसर कर देना है ऑप्शन बी, इटखोरी। इटखोरी का नाम तो आप लोग बहुत सारे लोग सुने होंगे। चतरा जिला में इटखोरी नामक एक जगह है, जहाँ पर इटखोरी मंदिर जो है माँ काली का भी मंदिर यहाँ पर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से सारे संबंधित वहाँ पर हैं, मूर्तियाँ पाए गए हैं। तो इटखोरी नामक स्थान से पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो इस क्षेत्र में पाल वंश के प्रभाव को भी दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, इटखोरी कहाँ पर है? तो ये आपका झारखंड का चतरा जिला में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया, एक बंगाल में एक जगह है, ठीक है, नदिया पर आक्रमण झारखंड से होकर के किया था? 1206 ईस्वी का बात हो रहा है, समझ लीजिए कितना वर्ष हो गया। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया पर आक्रमण झारखंड के रास्ते से होकर के जाकर के इन्होंने करा था? 12 नंबर का क्या आंसर कर देना है? 12 नंबर का आंसर कर देना है ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी। बहुत खतरनाक आदमी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बंगाल के सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी
नदिया पर आक्रमण करने के लिए झारखंड के पहाड़ी रास्तों का उपयोग किया था। ठीक है, बहुत कुख्यात आदमी था बख्तियार खिलजी। 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुगल काल में झारखंड को कौन से नाम से जाना जाता था? खोखरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी कर दीजिएगा, है ना। तो जैसे बहुत सारे पुस्तक हैं मुगल के समय में, जैसे मुगल ग्रंथ है जिसका नाम था तुजुक-ए-जहांगीरी, अकबरनामा, इन सभी पुस्तकों में जो है इस क्षेत्र का जो है सामान्यतः खोखरा नाम का प्रयोग किया गया है झारखंड के लिए, समझे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब हम लोगों को सारे प्रश्न पढ़ना पड़ेगा और जो असत्य है उसको हम लोगों को छांटना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आकर के पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपका है, वीरभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर आदि जिलों के कई स्थानों का नाम चैतन्य चरितामृत में है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को बोल रहा है असत्य छांटना है, जबकि यहाँ पे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं तो दिख रहा है कि ये सारे सत्य हैं। जितना भी नाम लिया गया है, वीरभूम है, दुमका है, जामताड़ा है, देवघर आदि जिलों के कई स्थानों का नाम जो है चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, बताया गया है। दूसरा पॉइंट आपका है, चैतन्य महाप्रभु फतेहपुर प्रखंड में आसना सारठ प्रखंड के चित्रा तथा देवघर जिले के कैरो ग्राम में पधारे थे। ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है बॉस। 3 नंबर पॉइंट है कि मानभूम, हजारीबाग, सिंहभूम के कई स्थानों के नाम भी चैतन्य चरितामृत में आया था। सही है बिल्कुल। अगला पॉइंट जो आपका 4 नंबर है कि चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ यहाँ आए थे। ये पॉइंट गलत है, 4 नंबर। ठीक है ना। ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है कोराम्बे, जो गुमला में पड़ता है, में स्थापित भगवान कृष्ण माने कि मदन मोहन की मूर्ति दर्शन करने के लिए और उनके भक्ति के लिए आए थे, ना कि दुर्गा की प्रतिमा के लिए। समझ गए, सब कुछ सही है। यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया है कि दुर्गा की प्रतिमा, जबकि यहाँ पे कृष्ण की प्रतिमा के लिए आए थे, उनका पूजा पाठ करने के लिए आए थे। समझ गए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तुजुक-ए-जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? ठीक है, 15 नंबर का जो आपको आंसर करना है, 15 नंबर का आंसर कर देना है ऑप्शन सी, 1615 ईस्वी में जहांगीर, तुजुक-ए-जहांगीर के अनुसार से जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो 1615 ईस्वी और 1616 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खोखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन की अधीनस्थ किया था? 16 नंबर का आंसर कर दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन ए, सर बुलंद खां। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गया था। इसके बाद जब नागवंशी शासकों ने कर देना बंद कर दिया, तब बिहार के मुगल गवर्नर सर बुलंद खां ने 1724 ईस्वी में आक्रमण कर इसे फिर से करदाता बनाया था। ठीक है, पहले बहुत मारकाट होता था, घोड़ा हाथी से आया, मार दिया, पीट दिया, चले गए। समझे। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? 4 ऑप्शन है, मधुबनी, जादूपटिया, तंजौर और कालीघाट। अब इसमें से कौन सी जो है चित्रकला की शैली झारखंड में? तो आप लोग इसका आंसर तो अनुमान लगा लिए होंगे। जादूपतिया जो है यहाँ की क्या है, चित्रकला की एक शैली है, जादूपतिया। ठीक है, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में एक अत्यंत ही प्रसिद्ध पारंपरिक लोक चित्रकला शैली है, जो संथाल जनजातियों में बहुत ही ज़्यादा ये प्रचलित है। अगला सवाल है 18 नंबर, सर्वप्रथम कितने जिले में और कब से राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू हुए थे? 18 नंबर, इसका नाम पहले था नरेगा, NAREG। ठीक है, नरेगा। अब इसका नाम बदल गया है, GB, रामजीबी, इस तरह से कुछ आ गया है ना। करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर इसका 18 नंबर का आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 जिला में 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, शॉर्ट में जिसको नरेगा कहा गया, 2 फरवरी 2006 को देश के पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था, जिसमें झारखंड के 20 जिले शामिल थे। समझे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? सर्वप्रथम अंग्रेजों का आगमन जो झारखंड में हुआ, कौन सा क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम इसका आंसर कर दीजिएगा। झारखंड में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रवेश सर्वप्रथम 1767 के आसपास में हुआ था। कितना में हुआ था? 1767 के आसपास में हुआ था। कौन सा क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। इसी को ढालभूम और पोरहाट के तरफ से कहा जा सकता है कि उधर से ये लोग आया था और वहीं से इसका जो है प्रवेश हुआ था। क्लियर हो गया। सिंहभूम के क्षेत्र से अंग्रेज झारखंड में
प्रवेश किए थे। 20 नंबर सवाल है, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? 20 नंबर का आंसर आपको करना है ऑप्शन सी, चैपमैन हिटले। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1780 ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1780 में रामगढ़ हिल ट्रैक्ट के गठन के समय इस क्षेत्र के पहले सिविलियन या नागरिक प्रशासक के रूप में चैपमैन को नियुक्त किया गया था। समझे, 1780 ईस्वी की बात हो रही है। अगला सवाल है, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर का जो पठार है ये किसका भाग है? तो ये है प्राद्वीपीय पठार का भाग। किसका है? प्राद्वीपीय पठार का भाग। भौगोलिक रूप से छोटा नागपुर का पठार भारत के विशाल प्राद्वीपीय पठार, ठीक है, ये जो है उसका ही है जो उत्तर पूर्वी विस्तार क्षेत्र है प्राद्वीपीय पठार। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? ऑप्शन ये इसका आंसर करिएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 22 नंबर आंसर कर दीजिएगा 1767 ईस्वी में। आंसर 1767 ईस्वी में करिएगा। अंग्रेजों के आगमन के विरोध में सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में झारखंड का पहला विद्रोह ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरू हुआ और 1777 ईस्वी तक चला था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है जगन्नाथ ढाल को मंत्री राजा से हटा दिया था और इसके जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा दिया था, जिसके वजह से बहुत ही दंगे फसाद मारकाट हुए। अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था इन्होंने, जगन्नाथ ढाल ने। फिर उन लोग जो है थक हार के इनको फिर से राजा घोषित कर दिए थे। 23 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ के भूमिजों को चुवाड़ या फिर चुवार कहा जाता था? 23 नंबर सवाल जो है इसका आंसर बताना है हम लोगों को। इसका आंसर हम लोग करेंगे जंगल महाल क्षेत्र का, ठीक है, ऑप्शन सी करेंगे। ब्रिटिश काल में जंगल महाल और बाकुंडा सुने होंगे नाम, मिदनापुर सुने होंगे, बंगाल में ये पड़ता है बाकुंडा मिदनापुर। इसके आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों है ना, मुख्यतः भूमिज जनजाति के जो लोग थे को अंग्रेज जो है इसको चुवाड़ कहते थे, जिसके कारण यहाँ ऐतिहासिक चुवाड़ विद्रोह हुआ था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चालू कर दिए थे, इसीलिए इसका नाम चुवाड़ विद्रोह या फिर चुवाड़ विद्रोह पड़ा था। जंगल महाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? जो जनजातीय विद्रोह के नाम से जाना गया, कौन सा जनजातीय विद्रोह था झारखंड का पहला? 24 नंबर का आंसर कर दीजिएगा पहाड़िया विद्रोह, ठीक है ना। अंग्रेजों के खिलाफ जो है झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह। इसका कार्यकाल समय इसका देखा जाए तो 1772 से लेकर के 1772 से लेकर के 1782 तक था। हालांकि झारखंड क्षेत्र का सबसे पहला विद्रोह ढाल विद्रोह ही माना जाता है, जिसको अभी हम लोगों ने बताया देखा 1767 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिए गए विकल्पों में जो है पहाड़िया विद्रोह ही सबसे पहला प्राचीन विद्रोह है, इसीलिए हमने आपको पहाड़िया विद्रोह बता दिया। यहाँ पे अगर यदि ढाल विद्रोह रहता ऑप्शन में तो हम ढाल विद्रोह 1 नंबर में बताते, लेकिन प्रथम जनजातीय विद्रोह ऑप्शन के हिसाब से पहाड़िया विद्रोह हमने यहाँ पे बताया। लेकिन अगर यदि ढाल विद्रोह रहेगा तो ढाल विद्रोह ही पहला नंबर करिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 25 नंबर, तमाड़ एक जगह का नाम है झारखंड में, आप लोग सुने होंगे। तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था भैया 1782 ईस्वी में। मुंडा और उरांव आदिवासियों द्वारा नागवंशी राजाओं और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ तमाड़ विद्रोह की शुरुआत 1782 ईस्वी में ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुई, और ये विद्रोह जो है कई चरणों में 1820 ईस्वी तक चलते रहा, लड़ते रहा, समझ गए। यही था आपका तमाड़ विद्रोह, 1782 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 26 नंबर का आंसर करिएगा 2004 ईस्वी में। झारखंड में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल, बीपीएल लाल कार्ड जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर जीवन यापन करने वाले लोगों के जो बेटियां हैं उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 27 नंबर देखिए, सवाल पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। झारखंड राज्य का जब गठन हुआ इसके बाद 4 नए जिले बनाए गए। अब इस चारों नए जिले का हम लोगों को नाम छांटना है। हम लोग कैसे छाटेंगे? इस ऑप्शन में देखिए एकदम आसानी से छट जाएगा। अगर यदि आपको जिला का नाम सिर्फ याद है तो ही आप छाट लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 4 जिला का नाम होना चाहिए, जबकि राजमहल जिला का नाम नहीं है, घाटशिला जिला का नाम नहीं है, चक्रधरपुर जिला का नाम नहीं है। 4 जिला में से लातेहार मान के चलिए एक आता है, लेकिन ये तो आंसर सही नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट में देखेंगे तो मधुपुर जिला नहीं है, ठीक है, बरही जिला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर तो चारों नाम नहीं आया। तीसरा नंबर में ढालभूम जिला नहीं है,
तो ये भी ऑप्शन आपका छट गया। अब चौथा में आते हैं तो यहाँ पे देखिए लातेहार जिला है, सिमडेगा जिला है, जामताड़ा जिला है, सरायकेला खरसावां जिला है। यही जिला जो है 4 बना था। हालांकि टोटल झारखंड अलग होने के बाद अभी तक 6 जिले बन गए। ठीक है, समझ ना। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले, यही 4 नए बने थे। उसके बाद फिर 2 जिले और बने, टोटल 6 बन गए। और झारखंड जब अलग हुआ उस टाइम 18 जिले थे प्लस 6 बन गए। अभी आपका झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। अगला सवाल 28 नंबर, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? 28 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, घूमर। घूमर राजस्थान का जो है प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, जबकि पाइका, नटुआ और छऊ झारखंड के प्रमुख और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। समझें? तो यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है, घूमर इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? अभी हमने इसका आंसर बता दिया आपको, 18 जिले थे। अगला सवाल आपका देखिए 30 नंबर है कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? इसका आंसर आपको 32 करना है। ठीक है, टोटल जनजातीय समूह कितना है? 32, जबकि इसमें 8 जो है आदिम जनजाति है। ठीक है, 8 जो है आदिम जनजाति है और 24 जो है नॉर्मल। समझ गए? ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया? झारखंड राज्य में आधिकारिक तौर पर 32 अनुसूचित जनजाति है, माने कि एसटी समूह निवास करते हैं, जिसमें से 8 जनजातियों को आदिम जनजाति में रखा गया है। क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स, झारखंड कक्षपाल का अगर आप तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करिए। डेली बेसिस पर आपको इसी तरह का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते रहेंगे जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है, या फिर झारखंड कक्षपाल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी आपको दिया जाता है झारखंड सरकार के तरफ से, आयोग के तरफ से, तो हम सबसे पहले इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।